कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ ईडी के एक्शन से पंजाब में सियासी माहौल गर्मा गया है। खैरा एक तरफ जहां ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के सांसद और विधायक ईडी के इस एक्शन को मान सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत वाली साजिश बता रहे हैं। चौबीस घंटे बीत चुके ने कल तो लेके अज तक मैनू कोई नोटिस नहीं करता। ED is behaving like a political party. This is called character assassination. भगवंत मान और बीजेपी इकट्ठे हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में स्थित सुखपाल खैरा की कोठी को अटैच किया, जिसकी कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी की तरफ से जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर दी गई, जिसके बाद पंजाब में ईडी के इस खुफिया एक्शन से भूचाल आ गया। सुखपाल खैरा ने आरोप लगाया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक ईडी की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। जो कल ईडी ने अटैचमेंट की मेरी प्रॉपर्टी दी, ਉਹਦੇ ਚ दुख की गल अफसोस की गल ਇਹ ਆ कि ईडी ने मैनू हले तक भी कोई नोटिस नहीं दिता। 24 घंटे बीत चुके ने कल तो लेके अज तक मैनू कोई नोटिस नहीं गा। ईडी इज बिहेविंग लाइक ए पोलिटिकल पार्टी, लाइक ए विंग ऑफ द बीजेपी। और पहला उन्होंने तुहानू सारे मीडिया नू दिल्ली तो प्रेस रिलीज की है कि खैरे की प्रॉपर्टी हमने अटैच कर दी है, सनसनी बना के, सेंसेशनल न्यूज बना के, टू क्रिएट स्केयर अमंग द पोलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री and all its opponents across the country and particularly in Punjab. एक तरफ जहां सुखपाल खैरा ईडी पर कैरेक्टर असैसिनेशन करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि सुखपाल खैरा ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से हाथ मिलाया था और पंजाब में ड्रग सप्लाई करने के लिए तस्करों की मदद करते थे। पब्लिक डोमेन च लिया के मीडिया, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन। जो किसी दी इमेज खराब करनी कि ये तो ड्रग माफिया है, इसने 3 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो खुर्द बुर्द कर दिया, उसने एक तस्कर से पैसे लिए। इन्नियां सारियां गल्लां होने दे बावजूद मैनू ड्रग माफिया गिरदानिया जा रहा। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा से पहले ईडी ने पंजाब कांग्रेस के 24 घंटे बीत चुके ने कल तो लेके अज तक मैनू कोई नोटिस नहीं करता। ईडी इज बिहेविंग लाइक ए पोलिटिकल पार्टी। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन। भगवंत मान और बीजेपी इकट्ठे हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में स्थित सुखपाल खैरा की कोठी को अटैच किया, जिसकी कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी की तरफ से जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डालकर दी गई, जिसके बाद पंजाब में ईडी के इस खुफिया एक्शन से भूचाल आ गया। सुखपाल खैरा ने आरोप लगाया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक ईडी की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। जो कल ईडी ने अटैचमेंट की मेरी प्रॉपर्टी दी, ਉਹਦੇ ਚ दुख की गल अफसोस की गल ਇਹ ਆ कि ईडी ने मैनू हले तक भी कोई नोटिस नहीं दिता। 24 घंटे बीत चुके ने कल तो लेके अज तक मैनू कोई नोटिस नहीं गा। ईडी इज बिहेविंग लाइक ए पोलिटिकल पार्टी, लाइक ए विंग ऑफ द बीजेपी। और पहला उन्होंने तुहानू सारे मीडिया नू दिल्ली तो प्रेस रिलीज की है कि खैरे की प्रॉपर्टी हमने अटैच कर दी है, सनसनी बना के, सेंसेशनल न्यूज बना के, टू क्रिएट स्केयर अमंग द पोलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री and all its opponents across the country and particularly in Punjab. एक तरफ जहां सुखपाल खैरा ईडी पर कैरेक्टर असैसिनेशन करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि सुखपाल खैरा ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से हाथ मिलाया था और पंजाब में ड्रग सप्लाई करने के लिए तस्करों की मदद करते थे। पब्लिक डोमेन च लिया के मीडिया, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन। जो किसी दी इमेज खराब करनी कि ये तो ड्रग माफिया है, इसने 3 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो खुर्द बुर्द कर दिया, उसने एक तस्कर से पैसे लिए। इन्नियां सारियां गल्लां होने दे बावजूद मैनू ड्रग माफिया गिरदानिया जा रहा।
कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा से पहले ईडी ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यही वजह है कि अब जब ईडी ने पंजाब कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक्शन लिया है तो कांग्रेस विधायक केंद्रीय जांच एजेंसी पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पंजाब इज हेडिंग फॉर इलेक्शंस इन 2027। जिवें जिवें इलेक्शन नेड़े आ रही है पंजाब ते सारा शिकंजा कस्या जाना वा। मैं तो हाले शुरुआत ही, मेरे तो पहला भूपेश बघेल जी ਜਿਹੜੇ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਾਈਏ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ईडी बीजेपी ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ लिया करूं, सवेर तो लेकर शाम तक बिठाया करूं। देखिए आज तक संवाददाता पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने खेहरा पर हुई इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सुखजिंदर रंधावा, अमरिंदर राजा वडिंग, परगट सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल और भगवंत मान रोजाना कोसते हैं ईडी और सीबीआई को, बोलते हैं कि हमारे को परेशान किया जाए, लेकिन मेरे केस में भगवंत मान और बीजेपी इकट्ठे हैं क्योंकि मैं शायद थोड़े लीडर में होऊंगा कंट्री में जो डबल विक्टिमाइज्ड हैं। बीजेपी से भी विक्टिमाइज्ड है ईडी की तरफ से और भगवंत मान ने 5 मुकदमे मेरे खिलाफ किए और जो ईडी का केस है, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है एनडीपीएस का, उसी में भगवंत मान ने मेरे को 9 साल पुराने केस में अरेस्ट करवाया किया। और जो सारी चार्जशीट ईडी की है जिसको आप पूछ रहे हैं अभी, इसी को कॉपी पेस्ट करके जो फाजिलका की अदालत में एनडीपीएस का केस मेरे खिलाफ किया भगवंत मान ने, कॉपी पेस्ट करके ईडी को वहां डाला। तो फिर मैं केजरीवाल और भगवंत मान से पूछना चाहता हूं फिर ईडी क्यों खराब है आपके लिए? सुखपाल खेहरा ने ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। 4 साल बाद उसको स्टे करने का, प्रॉपर्टी को अटैच करने का मतलब सीधा सीधा है कि पंजाब की इलेक्शन में जो भी ऑपोजिशन के यहां लीडर्स होंगे उनको हरास करना है, उनको आर्म ट्विस्ट करना है, डराना है, धमकाना है। और मैं शुक्रगुजार हूं कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स का, प्रेसिडेंट हमारे पंजाब के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सारे एमपी साहबान ने मेरी सपोर्ट की है और मेरे से पर्सनली बात की है। पार्टी के इंचार्ज भूपेश जी, दे आर ऑल्सो ऑल कंसर्न। जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलाई है योगी और यूपी की बीजेपी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पंजाब में, हम वो काम करते हैं। खेहरा का राजनीतिक जीवन खासा उतार चढ़ाव वाला रहा है। खेहरा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 2017 में आप के टिकट पर विधायक बने और पार्टी ने उन्हें बाद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रहे और जून 2021 में खेहरा ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। पंजाब के खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की सांसद सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा अब टल गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बताया गया है कि अमृतपाल की 54 दिनों की छुट्टी वाली याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले अमृतपाल की तरह से दायर याचिका में कहा गया था कि अगर वो लगातार 60 दिन से ज्यादा संसदीय कार्रवाई में अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस मामले की आज दोबारा सुनवाई हुई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से हमने कोर्ट को बताया है कि अमृतपाल जी ने जो एप्लीकेशंस अपनी 2 सबमिट की थी जिसमें उन्होंने 54 डेज़ की लीव ऑफ एब्सेंस मांगी थी, उस पर पिछले हफ्ते कमेटी ने गौर करके अपनी रिकमेंडेशंस हाउस को भेजी थी। कल लोकसभा ने उसकी मंजूरी दे दी है और जो 54 डेज़ अमृतपाल संसद में सेशन अटेंड नहीं कर सके वो पीरियड कंडोन हो गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाकेदार के नकोदर के गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए और इस दौरान उनके साथ अकाली दल बागी गुट के कई नेता भी नजर आए, जिनमें बीबी जागीर कौर थीं, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, गुरु प्रताप सिंह वडाला सहित कई अन्य नेता भी शामिल रहे। इस मौके पर ज्ञानी हरप्रीत ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सेक्रेटरी कुलवंत सिंह मन्नन को लेकर कहा कि अगर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ नहीं बताया जाता और उसके बिना कि कोई एक्शन ले लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। देखो, मन्नन साहब एक बड़े सोचे और बढ़िया इंसान है
ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ नहीं जाता तो ਇਹਦਾ मतलब लाल च काला मारा है। संसद के बाहर एक बार फिर से अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले भारतीयों को लेकर प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के सांसदों के द्वारा किया गया है। सभी सांसद डिपोर्ट होने वाले भारतीयों के मुद्दे से जुड़ा एक पोस्टर हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार जैसे अमेरिका की सरकार भारतीयों को और पंजाबियों को वापस भेज रही है और इतने अपमानित तरीके से भेज रही है कि बेड़ियां लगाकर, आप देखिए पिछले दिनों अमृतसर में लोग भेजे गए और उसमें सिर्फ पंजाबी नहीं, हरियाणा के लोग, गुजरात के जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ से आते हैं वहाँ के लोगों को भेजा गया और आज एक भी बात देश के प्रधानमंत्री मुंह से निकालने के लिए राजी नहीं है। वो आए दिन ही भारत का अपमान कर रहे हैं, ना हमारे विदेश मंत्री ना प्रधानमंत्री कुछ कहने के लिए राजी नहीं है। 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके नागरिकों को, पंजाब के लोगों को, भारतीयों को, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों को बेड़ियां बांध के अमृतसर में उतारा गया अमेरिका के द्वारा, अपमानित करके गुलामों की तरह। और बगल में नेपाल एक देश है, वहां के नागरिकों को ससम्मान फ्लाइट से भेजा गया। तो भारत का गौरव खत्म कर दिया मोदी जी ने, भारत का सम्मान खत्म कर दिया, भारत के स्वाभिमान को मिट्टी में मिला दिया। एक शब्द नहीं बोल रहे इतने बड़े अपमान पे। पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है और इसी बीच मोगा में पुलिस ने एक नामी गैंगस्टर का एनकाउंटर किया है जिसका कनेक्शन बम्बीहा गैंग से है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच पंजाब में मोगा जिले में पुलिस ने एनकाउंटर करके एक नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोगा सीआईए स्टाफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिसको ख्यात गैंगस्टर को पकड़ा गया है उसका नाम गैंगस्टर मलकीत सिंह मनु है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ते आज एक टिप ऑफ मिली सी उते वर्क करदे आ एजीटीएफ पंजाब ते मोगा पुलिस दी सीआईए स्टाफ दी टीम ने जॉइंटली इस घर दे विच आज रेड कीता। इत्थे इन्फॉर्मेशन हैगी सी कि मलकीत सिंह एलियस मनु ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, 2 ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ। पुलिस को खुफिया सूत्रों से इनपुट मिला था कि गैंगस्टर मलकीत सिंह मनु मोगा की गरचा स्ट्रीट पर किराए के मकान में छिपा हुआ है। इसके बाद जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में मलकीत सिंह मनु के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल भेज दिया गया। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਲੀਗਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾइव राउंड्स भी कुछ मिले। गैंगस्टर मलकीत सिंह मनु पर पंजाब में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका कनेक्शन बम्बीहा गैंग से भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मोगा से तन्मय सामंता के साथ आज तक ब्यूरो।